धमाकों से लरसते गजा ने आखिर आमन की राह पकड़ ली। हमास और इसराइल में 15 माह बाद जंग बंदी पर इत्तेफाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल। अमल दरामद इतवार से होगा। कतरी वजीर आजम कहते हैं अमरीका, मिस्र और कतर की कोशिशें कामयाब हो गई। पहले मरहले में 42 रोज तक जंग रोकी जाएगी। हमास मरहलावार 33 इसराइली यरगमाली रिहा करेगा। बदले में इसराइल भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को आजाद करेगा। इसराइली फौज डील के पहले मरहले में मिस्र और गजा बॉर्डर पर कायम फिलाडेल्फी कॉरिडोर को खाली करेगी। दूसरे मरहले के लिए मजीद यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को बढ़ाने पर मुज़ाकरात होंगे। तीसरे मरहले में तमाम यरगमालियों को रिहा और गजा से मुकम्मल इनखला पर बातचीत होगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंगबंदी मुआहदे की तस्दीक। कहा, गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा तय पा गया। हमास की कैद में मौजूद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। नए साल में पेट्रोल दूसरी बार महंगा। कीमत में 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। डीजल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे हो गई। ओगरा ने नई कीमतों का ऐलान कर दिया। इतलाक रात 12 बजे से कर दिया गया। पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकाइक के मुनाफी करार। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। जनरल ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर की जाती तौर पर निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। भारत में अकलियतों पर जुल्म और नफरत अंगेज बयानिए आलमी बरादरी समेत सब पर आया हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नस्ल कुशी के मंसूबे आलमी बरादरी के सामने बेनकाब हो चुके। एक सीनियर हाजिर सर्विस भारतीय फौजी ऑफिसर पाकिस्तान की हिरासत में हैं। यह ऑफिसर पाकिस्तान में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों का मंसूबा बनाते हुए पकड़ा गया। हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी या नहीं? मुज़ाकराती कमेटीज के दरमियान आज तीसरी बैठक सजेगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ बाज़ाब्ता तौर पर अपने तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। सानह 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। दूसरा मुतालबा बानी पीटीआई समेत दीगर असीरान की रिहाई का है। तहरीक इंसाफ अपना नुक्ता नज़र भी कमेटी के सामने पेश करेगी। मुज़ाकरात हमारे होने जा रहे हैं। कल इंशाल्लाह तीसरा सेशन होगा। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आगे पेशरफ्त होगी। हम अपने मुतालिबात उनके सामने रखेंगे और फिर उनका रिस्पांस देखेंगे। अगर दोनों कमेटीज़ नेकनीयती के साथ, खुले दिल के साथ और संजीदगी के साथ बैठेंगे और कंप्रहेंसिवली एक दूसरे को सुनेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बात आगे बढ़ जाएगी और बात आगे बढ़नी चाहिए ताकि कोई ना कोई रिजोल्यूशन इसका निकले। मुज़ाकरात का गेम तहरीक इंसाफ ने हदफ सेट कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती कमेटी को आज तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। हुकूमत नेक नियति के साथ बैठे तो मसाइल का हल निकल सकता है। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि सियासी कैदियों को रिहाई मिले। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए। अब वो सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, मुतालबा तस्लीम ना होने पर मुज़ाकरात खत्म करने जैसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात ही होते हैं। हम इस बात पर खुश हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने अपनी क़यादत से मुशावरत करनी है। हम 1 मिनट में तो कोई फैसला नहीं कर सकते। कानून दानों से भी मिलना है कि कमीशन बन भी सकता है या नहीं। तहरीक इंसाफ की नई सियासी मुहिम जोई। 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। बानी पीटीआई की एमएनएज और एमपीएस को हिदायत। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम से नाखुश। कहा, शेख वकास अकरम पार्टी के तर्जुमान हैं, गंडापुर के नहीं। अली अमीन गंडापुर को कहना डेरा इस्माइल खान से बाहर निकल आए।
केस तो यूनिवर्सिटी का केस ही नहीं है। केस क्या है कि किसी के पैसे आए, कैबिनेट से अप्रूव कराया, उसके बाद जाती अकाउंट्स में वो पैसा गया, उसके बदले बनी गाला में जमीन मिली, हीरे की अंगूठियां भी उसी के बदले मिली। तबन क्या किया है, घपला क्या किया है, उसका जवाब दो। लोगों को चोर चोर कह के खुद छुप गए हैं, कहते हैं हमने अदालत ही नहीं आना। गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो। ये कौन करता है? ये वो करता है जिसकी अपनी कारकर्दगी ये सिफर होती है। चोर चोर कहने वालों पर 190 मिलियन पाउंड का केस है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का तंज। सियालकोट में तलबा से खिताब करते हुए कहा, सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि कैसे बनाई। सवाल का जवाब दो और घर चले जाओ। आग लगा दो, तोड़ फोड़ कर दो, ये बातें मुल्क दुश्मन ही कर सकता है। हुकूमत किसी की भी हो, पाकिस्तान तो आपका है। जिसके पास कारकर्दगी होगी वो कभी लश्करकशी का नहीं कहेगा। कभी नहीं कहा कि मेरी खातिर रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमला करो। बच्चे आंखें खुली रखें, किसी के बहकावे में ना आए। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है। तलबा को 1 लाख लैपटॉप्स और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का भी ऐलान। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है कि हकायक क्या है। चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते, ये साबित करने के लिए कोई अदालत का फैसला चाहिए। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में, ना जब उनके विटनेसेस आए। ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा, बेशक नीचे से ये जजमेंट ले आए। बैरिस्टर अली जफर की सेनेट में गरज बरस। कहा, मुल्क में इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। तोशाखाना 1 केस को भी हुकूमत कहती थी ओपन एंड शट केस है। हाई कोर्ट में यह केस पहले दिन ही ओपन हुआ और उसी दिन शट हो गया। जब साइफर केस आया तो अदालत ने कहा यह तो जुर्म बनता ही नहीं। ऊंचा बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। अल कादिर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। इस केस में इंसाफ लेकर ही छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक और हल्के के बारे में 5000 वोट जो है उसका कोई पता नहीं चल रहा। फॉर्म 45 कहता है कि जीओआई जीती है और जो जीता है वो सब पे हारा है। तो ये चीजें अगर हमारे मुल्क के इलेक्शन में होती रहेंगी तो आप बताएं किस तरह मामला हल होंगे। गुफ्तगू होती है और ताउन हुआ करता है। ये तो नहीं कि आप मुझे ज़बा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी तलाश करता रहूँ। जब तक ये इदारे अपनी गलतियों पर, अपने इरादों पर, अपने अज़ायम पर, अपने एजेंडे पर नजरसानी नहीं करेंगे, एतमाद की फ़ज़ा पैदा नहीं हो सकेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के हामी। कहा, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। माजी में किसी को जेल में रखा गया तो हम उसके भी खिलाफ थे। मुतनाज़ा इलेक्शन की वजह से पार्लियामेंट बेमायने हो गई। धांधली ज़दा इलेक्शन की गुंजाइश है तो बेहतरी के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन के इनेकाद की गुंजाइश क्यों नहीं। मजीद कहा, इदारों की मुदाखलत पर कोई शक नहीं। वो अपनी मर्जी की ऐसी हुकूमत बनाते हैं जिसको लाठी से हाँक सकें। नहीं मालूम लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग पर क्यों सवार किया हुआ है।